ये आंदोलन लगातार जारी है और आंदोलन 30 दिन के बाद से कहीं ज़्यादा मजबूत ही हुआ है। और देखिए कई सारे लोग, जो हम बार बार कहते थे कि पंखा इसीलिए लगातार दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और उमस है, ज़बरदस्त गर्मी है, बावजूद इसके लगातार आंदोलन में छात्र जमे हुए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। ऑलमोस्ट सुबह जो है 6 बज रहे हैं करीब, लेकिन तमाम युवा जो हैं अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो पंखा एक दूसरे को झेल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस है। इतनी नाकामी हो चुकी है कि अभी भी अपनी बात पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम पक्के बीजेपी वोटर थे, लेकिन अब बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे। राजस्थान से आया हूँ, सीकर जिले से आया हूँ, शिक्षा नगरी, जहाँ से नीट का पेपर माने तो लीक हुआ था। माँ पिताजी मना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो हमको वो बोला कि फतह हासिल करके आओ। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो और शिक्षा नीति में सुधार करो। हम उड़ीसा से आए हैं सर, क्यों नहीं मानेगा? हमारी मांगे हैं यहाँ पे कि जो भी पेपर लीक हो रहे हैं वो ना हो और सरकार इस तरह की कोई भी जो घटना होती है उस पर कड़ा एक्शन ले। तो बस एक ही दिनकर की कविता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कि जब ये सरकार किसान के अन्नदाता की नहीं हुई तो ये छात्री कैसे हो जाएगी? कैसे हाँ, ये इसमें लगता है फ्रैक्चर स्वेलिंग जा नहीं रही, लगभग 3 दिन हो गए इसको। कि तमाम जो आपको जूते यहाँ पे रखे हुए दिख रहे होंगे, इन जूतों को ध्यान से देखिएगा। 20 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ था, ये तमाम उन स्टूडेंट्स के हैं जो यहाँ पर थे और वो भगदड़ में भागे और उनका जूता चप्पल पीछे छूट गया। ये आंदोलन लगातार जारी है और आंदोलन 30 दिन के बाद से कहीं ज़्यादा मजबूत ही हुआ है। और देखिए कई सारे लोग, जो हम बार बार कहते थे कि पंखा इसीलिए लगातार दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और उमस है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उससे कम पर तैयार नहीं है। क्या यही मांगते हैं ना? हाँ, उससे कम पे नहीं मानेगा। नहीं, दो ही रीजन लग रहे हैं, एक तो ईगो का इशू लग रहा है या फिर दूसरा धर्मेंद्र प्रधान के पास मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं। हुकूमत ना तानाशाही है, लेकिन इस बार जो युवा ने ठाना है तो उनको अपना हक छीनना भी आता है और लेना भी आता है। हम लोगों के घर नहीं है क्या? हम लोग आराम की जिंदगी जीने के हकदार नहीं है? अभी वो खुद, मुझे लगता है इतने बड़े जन आंदोलन होने के बाद भी कंफ्यूजन में चल रहे हैं। मंत्री जी, शिक्षा का सवाल है, 150 पेपर लीक हो चुके हैं। आप इतने सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप मंत्रिमंडल में नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर आप नहीं है, फिर हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपसे बार बार गुहार लगा रहे हैं, आपके हाथ में है। आज पता पड़ेगा क्या स्टैंड है, लेकिन हमने बहुत क्लियरली बोल रखा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इज नॉन नेगोशिएबल, इस्तीफा उनको देना ही होगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मिलना चाहिए और स्टूडेंटों को इंसाफ मिलना चाहिए। यही रह रहे हैं सर। क्या इस्तीफा तक नहीं जाएंगे? जाएंगे सर, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक रुकेंगे यहाँ। इस्तीफे के लिए ही रुके हैं, 1 मंथ हो गया टोटल। मैं गुड़गांव से। हाँ जी, यही रुक रही हैं? बिल्कुल है, स्टिल यहीं पे हूँ। जब तक इस्तीफा नहीं दे देते तब तक तो हम यहीं रुकने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, वरना यहीं पे डटे रहेंगे। कहाँ से आए हैं? यूपी से। तो सुबह सुबह छात्रों के लिए क्या लेकर के आप आए हैं? समोसे हैं, वड़ा पाव है, ब्रेड पकौड़े हैं, फ्रूटी है, पानी है बहुत सारा, ORS है, सब मिक्स एंड मैच करके। क्या मोटिवेट करता है ये करने के लिए? हम यहाँ पे 24 घंटे तो खड़े नहीं हो सकते, बट जो हमारी जगह पे खड़े हैं तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड कर सकते हैं। सर इतना टाइम हो गया, 36 से आज 37 दिन हो गए सर, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। मोदी जी के काम मतलब जुआ नहीं रेंग रहा है कहाँ बालों में कि वो वीडियो बना रहे हैं। पहले आते थे मित्रों, अब मित्रों से फ्रेंड पे आ गए हैं। जरा इधर दिखाइएगा, देखिए कितने सारे लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और अपने मांग के समर्थन में ये तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस अपनी मांग है इनकी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ये सुबह में ही लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार अपनी मांग रख रहे हैं। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको दिखेगा कि लगातार भीड़ यहाँ पर है।
लोगों की। ये सामने देखिए लगातार लोग बैठे हुए हैं और सुबह 7 बजे से ही नारेबाजी का दौर जारी है। मैसेज ये देना चाहते हैं सर इस्तीफा ये देना चाहते हैं कि जो आइए हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं ये इस्तीफा मैं मतलब ये बोलना चाहता हूँ अपने शब्दों में कि जैसे ये आप इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है एजुकेशन सिस्टम में। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मेरा मतलब नेक्स्ट मंथ मेरा भी एग्जाम है और अगर इतनी मेहनत करने के बाद अगर वो पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वो उस मेहनत को उचित नहीं है। It is CJP, yeah. You are with CJP? Yes. We support for the students and we want for the background. You want to say something? Thank you. आप झाड़ू लिए हाथ सफाई के लिए? सफाई के लिए लाए। No, I just wanted to say that we have to bring some reformation in education system. मैं एक बात तो सही बोल रहा हूँ ना कि मणिपुर से लेके मैनपुरी तक सब लोग मौजूद हैं यहाँ। अगर सही है तो एक बार ताली बजा दीजिए सब कोई, अपने लिए ताली बजा दीजिए। आप लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, आप लोग खुद के लिए ताली बजाइए। तो इतने सुबह सुबह आप आ गई हैं? जी आजकल आना तो पड़ता है। हाँ आना पड़ता है। यहाँ बैठ के लोगों को पंखा। हाँ मतलब ये सेवा भाव है हमारा जो हम कर रहे हैं फिलहाल। हाँ जी। क्या लगता है इस्तीफा होगा? देना तो पड़ेगा। हाँ। आपका क्या नाम है? मैं अवनी। किस क्लास में? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट? हाँ जी। हम लोग देख रहे हैं कोई कहीं पे नहीं है। पहले तो सामान तक जांचते थे, अब कहीं नहीं है। कुछ नहीं है सर, ना कोई बैरिकेड, ना कोई मशीन, ना कुछ। सारा सिक्योरिटीज मैनेजमेंट सब लोग हम खुद देखते हैं अपना। दिल्ली से सुबह शुरू कर दिए आप लोग? हर रोज लेके आते हैं, रोज सुबह सुबह इसी टाइम करते हैं हम। हाँ मैम क्या बोलेंगी? नहीं भैया इनका बड़ा दिल है कि ये खिला रहे हैं। हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तो आज आए थे, हमारा फर्स्ट डे है आज। कॉर्पोरेट नौकरी है। हाँ जी, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है। तो सर कितने स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट खाना लेके आप लोग आते हैं? कल तक 900,000 स्टूडेंट्स के था, आज हमने डबल कर दिया है। कम से कम 2-2,500 स्टूडेंट का है आज खाना। देश हित में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। देश हित में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये समझिए, क्योंकि बच्चों की आवाज उठनी चाहिए और बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है? जसकीरत। कहाँ से आए हैं? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से। यहाँ क्यों आए हैं? प्रोटेस्ट करने। प्रोटेस्ट करने। डिमांड्स पता है क्या है? रिजाइन। किसका रिजाइन? धर्मेंद्र प्रधान का। But I still feel that this is quite safe and he should come. He should know what's going on in the country. यही अभी बच्चे हैं, इनके फ्यूचर के लिए आए हैं। इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि 5-10 मिनट के लिए क्या जाएंगे। इवन इफ दे कैन कम फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स दे शुड डेफिनेटली कम। बट नॉर्मल टेबलेट्स हम सारी दे देते हैं, कोई भी बड़ी ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं। तो सर स्टार्ट छोटे से करा था, बट अब तो आप देख सकते हो हमारे पास छतरी, अम्ब्रेला, ऐसा कोई सामान नहीं है। व्हील चेयर, अगर ज़्यादा इमरजेंसी होती है लोग अपनी कार की चाबी तक दे जाते हैं, सर लो और आप यूज़ करो। एंड 112 पे हमारी एम्बुलेंस आ जाती है कॉल पे। ऑलमोस्ट अब सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं पहले से। नाना पाटेकर जी ने कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारी जिंदगी में, अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है, तुमको गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब ये चंद गद्दार नेता और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये लोग तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, लेकिन नीचे देखा सब कीड़े बन गए। कीड़े कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो, मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। जंतर मंतर के आसपास की सड़कें खाली हो रही हैं और इस सड़कों पर जो लोग हैं उन्होंने यहाँ की दीवारों हम लोग हर दिन सुबह 6:30 बजे सुबह से 10:30 बजे तक, जब तक MDMC की गाड़ी आती है तब तक हम सब जगह इकट्ठा करके रखते हैं और फिर उसमें डाल देते हैं। अच्छा काम कर रही हैं आप लोग, इसीलिए खाना फेंकना नहीं चाहिए, ये मैं जरूर कहूँगी। पूरा खाना फेंका हुआ है यहाँ पर। हाँ वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भेज रहा है तो वो तो अपनी मेहनत के पैसों से भेज रहा है, और कोई कहीं से भेज रहा है, और खाना तो ऐसे भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल वो चीज़ है। बाकी हम कर रहे हैं, पर हाँ यहाँ पे थोड़ा सा है, डस्टबिन भी इंस्टॉल करवाए हैं जिन्होंने, काफ़ी मेहनत करी है। ओके।